4.1 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में दिया गया है सवाल। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान दो, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेगा, प्रश्नोत्तर संख्या एक का पहला दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। अब ये थोड़ा सा गौर करो, किसी सूत्र का ही भाई है, किसी सूत्र का। जब हमें बोला गया कि अभी हम जब आइडेंटिटीज में देखे कि सेम अंक को सेम से गुना करते तो वह स्क्वायर बनता है, ठीक है। जब हम सेम अंक को सेम से गुना कर रहे हैं तो ये भी स्क्वायर बनेगा ना, या तो स्क्वायर में कर लो या तो गुणनखंड कर लो। स्क्वायर में करेंगे तो किसका बन रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो बन के क्या बना, अब यहाँ से बन गया, तो a का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, अब b का काम अब बनेगा 2ab, तो 2 लिख लेते हैं। और सूत्र से a का काम x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और x अपने जगह पर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, हो गया आंसर रेडी। और सेकंड मेथड देखो, इसको इससे गुना करो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसी को इससे गुना करो तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुना करो तो 3x, अब इसी को इससे गुना करो तो 3 तिया 9, अब एक्स स्क्वायर अपने जगह, और 3 3 कितना हुआ 6x और प्लस 9, दोनों देख सकता है, दोनों में सेम ही आंसर है ना। तो इस तरह से बोला गया कि जब सेम अंक को सेम से गुना करते हैं तो दोनों एंगल देख लिया ना। अब एक सवाल देखो बटा वाला, इसको उतारेगा, देखो 1 का 4 में, 1 का 4 कह रहे क्या, वाई स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7/2। अब यहाँ देखो ना, ये किसी भी सूत्र का कोई भी भाग होती है नहीं, किसी सूत्र का है, किसी भी सूत्र का नहीं। तो हमें दो तरीका सिखाया गया, या तो गुणनखंड कर लो, अगर सूत्र दिख रहा है तो सूत्र एंगल में कर लो, तो ये है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, तो y का स्क्वायर यहाँ भी है, y का स्क्वायर यहाँ भी है, तो दो पावर मिल रहा है ना, पावर अलग अलग है मतलब सेम है, तो क्या आ जाएगा y पर पावर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 7y² हो जाएगा, होगा ना। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखो एक चीज हम पहले बोले थे, 1 2 दिख रहा है ना, 2 इधर भी 2 दिख रहा है, तो कितने सॉल्व करने पर आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 4 आएगा तभी सही है, नहीं आया तो गलत है। तो चलो अब दूसरा चेक करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो याद रखो चिन्ह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम लोग को बार बार हम हर सवाल में बताते हैं कि ये चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट निभाता है, ठीक है ना। जितना तुम मैथ सॉल्व नहीं करती ना, उतना ज्यादा इस चिन्ह गलती करके चला जाता है। चिन्ह पर ध्यान दे रहा करो, क्योंकि चिन्ह जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैथ का। सबसे ज्यादा जो ना बच्चा को अगर ले डूबने वाला काम करता है ना, तो वो चिन्ह है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब प्लस प्लस क्या होता है, क्या होता है प्लस, तो प्लस वाला तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, प्लस के लिए हमको कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब दोनों तरफ यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस रहेगा, तो प्लस में हमको ध्यान में मतलब ध्यान जो करना है, एक जरा भी ध्यान में नहीं आएगा प्लस में, लेकिन माइनस में तुम्हें ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्या है कि यहाँ पर देखो माइनस है, लेकिन यहाँ इसके आगे छुपा हुआ क्या है, प्लस है, तो उस हिसाब से हमको ये सूत्र में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है माइनस, तो पहले कौन आके बैठेगा, माइनस आके बैठेगा। अब इसके बाद गुना होगा तो 5/2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो चिन्ह क्या बोला है माइनस, तो पहले चिन्ह का ही गुना होगा। उसके बाद 7 का पारा 2 5 दान पर कितना होगा 35, और बटे कितना होगा 4, बस। अब यहाँ देखो एक चीज नोटिस करो कि ये दोनों में y स्क्वायर है ना, या तो पूरे प्रॉपर्टी का एलसीएम निकाल लो, या तो इतने दूर में से आंसर कर लो, इतने दूर में से तुम घटा उठा कर जो तुम्हें लग रहा है कर लो, या तो पूरे प्रॉपर्टी का एलसीएम निकाल लो,
पूरे प्रॉपर्टी का एलसीएम निकाल लो तो कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। तो सबके नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो कितना है, 1 है। तो 1 का पावर हम 4 क्या दान में आएगा, 4 दान में। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 का 4 से गुना कितना करेंगे, गुना करेंगे 4 से, तो कितना होगा 4y² प्लस कितना होगा, 2 का पावर में 4 क्या दान में आएगा, तो 7 गुना कितना होगा 14y²। इसके कितना आएगा, कितना होगा 4y। अच्छा, उसके बाद 35 के 35 से अपने जगह रहेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको 4y² प्लस घट के कितना बचेगा, 4y² बचेगा ना, और माइनस 35 बटे कितना आ जाएगा 4। अब इसको सबको सिंगल 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 सबके नीचे कितना 4 4 लगाते चला जाओ, 4y² बटे 4 प्लस 4y बाई पावर 4 नहीं यार, ठीक है, बटे 4 माइनस 35 बटे 4। अब हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो फिर इसके जैसा बन जाएगा ना, और फिर वैसे रह जाएगा ना। अब काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये नहीं कटेगा, तो बाई पावर 4 प्लस y² माइनस 35 बटे 4, ये तुम्हारा राइट आंसर है। अब देखो इतना प्रोसेस 1 2 3 4 प्रोसेस के ना, सिंगल में देखो बहुत एक लाइन में आंसर जाएगा। यहाँ कितना लिखा हुआ है, y पावर 4 लिखा हुआ है ना। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 आएगा ना। बस इतनी दूर को माइंड में सेटअप करो, 2 आएगा तो 2 आएगा, तो मतलब ये सारे माइंड में खेलो करो तो कितना 5, 7 में से 5 जगह कितना बचेगा, 2y² बचेगा ना, बटे 2 और माइनस कितना होगा 35। अब यहाँ पर ये 2 एकम 2 2 एकम कट जाएगा, कितना बचेगा y पावर 4 माइनस प्लस y² माइनस 35, ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर। अब देख लो, देख लो 4 स्टेप जाना पसंद है या एक स्टेप में ही क्लियर करना पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है ना। तो सब सवाल बन जाएगा। अब एक सवाल और देख लो, अरे इसको उतारना मत, वीडियो में देख लेना, एंगेजमेंट बढ़ाओ। चलो एक सवाल देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करवाए, ठीक है, सारे बच्चे को। लेकिन अब a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हम याद ही नहीं करवाए, तो उस एंगल में क्या करना है, सबको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। अरमान, हिस्सा करने का मौका हम बहुत देते हैं, जिस हिस्सा से थोड़ा ऐसा लॉजिक बनाओ कि कुछ काम हो जाए। चलो यहां ध्यान दो सब, 3 का दूसरा सवाल पर ध्यान दो। दिया क्या है, 3 का दूसरा हम दे रखा है, 3 का दूसरा हम दे रखा है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब यह देखो सूत्र है माइनस में, है ना, सूत्र है माइनस में, हमने याद किया क्या प्लस में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद किए ना। सबसे पहली बात हमको सारे सूत्रों को प्लस में कन्वर्ट कर लेना, तो बड़े ब्रैकेट की यूज करेंगे, प्लस 4 है प्लस यहाँ लगाएंगे, बीच में छोटी ब्रैकेट माइनस 2b करेंगे, क्योंकि जब इसको माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, और प्लस छोटे ब्रैकेट माइनस 3c का अब बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, सारे कन्वर्ट हो गया, इस रूप में हो गया ना। इसलिए हम माइनस वाला सूत्र इसका नहीं लिखाते हैं, बच्चे को ट्रिक बता दे रहे हैं कि प्लस कन्वर्ट कर लो सारे को। अब यहाँ प्लस में हो गया ना कन्वर्ट। अब इसका तुम लोग जानते करता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होता है ना, प्लस 2bc प्लस 2ac होता है ना। बस यही एंगल में करना है, तो मतलब a का काम पूरे कौन कर रहा है, 4 कर रहा है ना, तो 4a का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस 2bc का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर, फिर प्लस
सूत्र के हिसाब से पहले कौन आएगा, 2 आएगा। उसके बाद ए का काम कितना कर रहा है, 4a, और बी का काम कितना कर रहा है, इंटू -2b कर रहा है ना। फिर प्लस बी का 2bc, तो 2 सूत्र से बी का काम कौन कर रहा है, -2b, और सी का काम कितना कर रहा है, -3c। फिर प्लस 2ac, ए का काम कौन कर रहा है, 4a कर रहा है ना, और फिर -3c। अब यहाँ पर ए का 4 का यहाँ होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है ना, तो सिर्फ ए स्क्वायर लिखते हैं, और जब इसके साथ कोई अंक आता है तो उसको होल स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम मान लो कि 2a लिखते हैं, तब इसका 2a का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, इसलिए स्क्वायर लिखते हैं। बच्चा सब कहता सूत्र हम याद किए सिंपल तरीका से, और यहाँ आ रहा है लॉन्ग तरीका से। ये लॉन्ग और सिंपल ध्यान मत दो, ये देखो कि सूत्र का एंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मतलब है कि दोनों पर स्क्वायर है। जैसे इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है क्या, कि दोनों पर स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 16, और ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस में अगर ये स्क्वायर का होल स्क्वायर देंगे माइनस का, तो क्या देगा, प्लस देगा, और वही माइनस का होल क्यूब देंगे तो क्या देगा, माइनस देगा। तो याद रखो कि सम संख्या का अगर स्क्वायर माइनस में रहेगा, सम संख्या की माइनस में रहेगा, तो सारे के सारे क्या देगा, प्लस देगा, सारे क्या देगा, प्लस देगा। वही अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस में, तो सारे के सारे क्या देगा, माइनस देगा, क्या देगा, माइनस देगा। इससे ये पता चल रहा है ये प्लस से रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9c स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर चिन्ह का बड़ा गौर करना है। यहाँ पर देखो 4 दूना 8, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस से था, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 हुआ, फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, तो मतलब माइनस 4 दूना 8, 8 दूना कितना हुआ, 16ab, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो फिर प्लस से होगा, ठीक है। अब इसको गुना करो, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, क्या होगा, bc। बी स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पर इसको इसके साथ गुना किए, अरे यहाँ मिस्टेक, 2 दूना 4 और 4 3 12 होगा, 12, तो प्लस में क्या होगा, 12